अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं एरीज, और आपके लिए दोनों ही बहुत अहमियत की हामिल हैं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए वक्त का बिहेवियर, आपके साथ क्या सलूक करने वाला है टाइम, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हफ़्ता 30 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। पहली तब्दीली आएगी 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, जब फुल मून होगा और ये पूरा चांद आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। जब भी पूरा चांद हो वो जज्बात की गैर मामूली फ्यूलिंग की वजह बनता है। पूरे चांद की वजह से हमारे जज्बात उभरते हैं, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, चाहे वो लव इमोशंस हों, वो सैक्रिफाइसिंग इमोशंस हों, वो कैरियर साइड पर दिलचस्पी हो, वो नेचर को पसंदीदगी हो, बहरहाल जज्बात उभरते हैं। ह्यूमन नेचर में वो ड्राइनेस जो किसी इवेंट की वजह से, किसी आपके अपने लाइफ स्टाइल की वजह से कमज़ोर पड़ चुके होते हैं जज्बात, फुल मून आकर उन्हें पूरी तरह फ्यूल अप करता है, उन्हें ट्यून करता है। ये जो पूरे चांद का असर है मुहर्रम उल हराम में, ये आपके लिए 12th हाउस में है, तो यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, जोश और जज्बे में इजाफा, रूहानी तर्ज के जोश और जज्बे में इजाफा। 12वें घर में चांद आपको 3 तरह के मेजर इम्पैक्ट्स देगा। एक तो दिलचस्पी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगी, एंड आपके अंदर उकताहट का खात्मा होगा, ड्राइनेस जाती रहेगी, वो जो खुश्क मिजाजी थी वो ख़त्म होगी। ये तो उसका जनरल एडवांटेज है, और ये हर ही चांद जब पूरा होता है उससे एडवांटेज मिलता है। बट 12वें घर में जाने से आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी अच्छे और बुरे की तमीज़ करने के लिए, सही और गलत को जज करने के लिए, अपने और पराये में तमीज़ करने के लिए, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में तमीज़ करने के लिए। आप अपने दुश्मनों की या उन नेगेटिव आदतों की पहचान कर पाएंगे जो आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। फिर आपको राज ढूंढने की जुस्तजू में इजाफा होगा, एंड आप कुछ पा भी लेंगे। और ये 2.25 दिन के लिए फुल मून होता है, एंड 2.25 दिन इतनी बड़ी फ्यूलिंग दे जाता है कि अगले 8, 10, 15 दिन तक के लिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक जो फुल मून है, ये एक इवेंट इन 7 दिनों में होने वाला है, तो मैंने उसकी तशरीह आपको बयान कर दी। जो दूसरा इवेंट होने जा रहा है वो मरकरी का है। 5वें घर में मरकरी इंटर हो जाएगा आपके, मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में इंटर हो जाएगा 5 सितंबर को। मरकरी का 7th हाउस में, द हाउस ऑफ ल्यू में इंटर होना बहुत प्रोडक्टिव होता है, बहुत प्रोडक्टिव। पहले तो मरकरी को समझिए कि मरकरी हमारे लिए 7th हाउस में करेगा क्या। 7th हाउस में जब भी ये माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट जाता है, तो इससे इस साल की फैमिली लेवल पर जो मैच्योरिटी आएगी, उससे बहुत हद तक फैमिली वेलफेयर हो पाएगी। ये 7वें घर में आपको आपकी फैमिली की तरफ तवज्जो दिलाएगा। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से आपकी फैमिली में इत्तफाक, खैर, बरकत बढ़ेगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। एक तो ये पहलू हो गया कि ऑलरेडी फैमिली है और उस फैमिली में ग्रोथ आएगी। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा। एरीज, मर्द हों या ख़वातीन, लोग आपकी तरफ खिंचेंगे और आपके साथ ज़्यादा मामलात तय करेंगे। ऑल टाइप ऑफ मैटर्स, लाइक कारोबारी हो, मशवरा करना हो, लव लाइफ, स्पेशली 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप्स आल्सो। तो इसकी वजह से, मरकरी की सपोर्ट की वजह से, आपकी जहानत आपकी ज़ुबान पर आ जाएगी। वो जो कुछ माइंड में चल रहा है वो ज़ुबान से तशरीहन बयान हो पाएगा। फिर माइंड कंसंट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये भी सब अच्छे हो पाएंगे, एंड इमेज भी बहुत अच्छी। जो लोग आपको फर्स्ट साइट में आपके बारे में कोई राय कायम करते हैं, मैं आपको पहली दफ़ा देखूं तो मैं आपकी ज़ाहरी शबाहत से एक राय कायम करूँगा। वो जो राय है, अगर मरकरी अच्छी पोजीशन पर हो तो मैं अच्छी ही कायम करूँगा। आपकी चाल ढाल, आपका बोलने का अंदाज़, आपकी अपीयरेंस, आपकी एक्सप्लेनेशंस, ये इतनी इफ़ेक्टिव होगी कि मैं ये ज़रूर समझूंगा, कोई भी एरीज से मिलते हुए ये ज़रूर समझेगा कि ये कोई अच्छा ही आदमी है। वाइब्स पॉजिटिव हो जाते हैं। मरकरी अगर 7वें घर में हो तो पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं।
मरकरी अगर 7वें घर में हो तो ह्यूमन नेचर में ऐसे आइडियाज़ उभरते हैं जो नई जिहत, नई सिमतें तय करते हैं, वे आउट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा, क्योंकि ज़हनी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। क्रिएटिव पीपल्स के लिए ये बहुत अच्छा, हाउस वाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा। उनके पास नए अंदाज से अपने घर की ताज़ीन और आराइश, नए अंदाज से अपनी औलाद की तरबियत, नए अंदाज से सेल्फ एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की ताकत ये मुयस्सर आएगी। सो मरकरी और मून दो नए न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अदरवाइज जो प्लानिटरी पोजीशन है, जैसे मार्स आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में, दैट इज़ आइडियल, दैट इज़ योर रूलिंग प्लानट, ये अदरवाइज़ आपके टाइम को बहुत अच्छा कर रहा है एंड अब ये मैच्योर मोस्ट फॉर्म में है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स कर देनी चाहिए जॉब के हसूल के लिए, सरकारी जॉब के हसूल के लिए। पॉलिटिशियंस हैं तो अपने आप को वो अगर पब्लिकली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो इस वक्त कर सकते हैं। एंड फिर दिल का मजबूत होना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, बहादुरी पैदा होना, ये सब ऑन है। वीनस अगले हफ्ते, इस हफ्ते तो वीनस आपके यहाँ 4th हाउस में है। अगले हफ्ते मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। 6 सितंबर को वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में आ जाएगा। वो बहुत आइडियल पोजीशन है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। एरीज तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। एंड फिर अगले हफ्ते जुपिटर भी डायरेक्ट होने वाला है 12 तारीख को। सो मेरे पास अगले हफ्ते की जो खबरें हैं वो बहुत बड़ी हैं। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। एरीज साल की जो नए सिरे से इब्तदा है या नए तर्ज से जो इब्तदा है वो अगले हफ्ते से हो जाएगी। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। ये ओवरव्यू था एरीज के लिए जो मैंने बयान कर दिया। और आखिर पर जाते जाते इस बात की तलकीन ज़रूर करूँगा कि अपने आप को पहचानिए। जिसने अपने आप को पहचाना, अपनी सलाहियतों को पहचाना, वो अपनी सलाहियतों को सही सिमत में ले जा पाएगा। जो एरीज सक्सेसफुल हैं, लव लाइफ अच्छी गुजार रहे हैं, कैरियर अच्छा गुजार रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, माइंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लक अगले हफ्ते ऑन हो जाएगी, उन लोगों को कोई डर नहीं, वो अपनी परफॉर्मेंसेस में सेटिस्फाइड चल रहे हैं। बट ऐसे एरीज जो लिंगर ऑन हैं, अक्सर ही बीमार रहते हैं, ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं, ज़्यादा सोचते हैं, मनफी सोचते हैं, सलूशंस नहीं मिलते, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। लाजमन उनका कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट वीक होगा जो बचपन से ही उनके साथ चलता आ रहा है। वो जब आप बर्थ चार्ट बनवाते हैं उस वक्त उसका अंदाज़ा हो जाता है। उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उस वक्त आपको उसकी रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी, स्पेशल वो रेमेडीज़ जो सर्टन आप ही के लिए होगी। बट अगर ओवरऑल कोई एरीज अपनी जर्नल सी वीकनेसेस को रिपेयर करना चाहता है तो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। सूरह शम्स को दिन में 5 दफ़ा पढ़ा जाए। मैं पिछले 17 साल से सूरह शम्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को वक्त की सोबतों से, नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से क्लियर करता आ रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, आप कमेंट्स ज़रा पढ़ा करें नीचे, कितने लोग हैं जो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़कर अपने आप को संभाल गए, अपने इरादों को मजबूत कर गए, अपनी रिपेयरिंग करने में कामयाब हो गए। तो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जिसमें कुन फयकून आता है, अक्सर क्वेश्चन हो रहा होता है कि कौन सी आयत है। सेकंड लास्ट का मतलब होता है आखिरी से एक पहली, आखिर से एक पहली। तो सेकंड लास्ट, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, सदकल्लाहुल अज़ीम। इसको कसरत से पढ़ें, जो ज़ुबानी याद हो जाएगी। कुरान में ये ताकत है कि अगर आप उसे तसलसल से और दिल लगा के पढ़ें तो वो याद हो जाता है। अगर आप इसे ज़ुबानी याद कर लें तो चलते फिरते, सिग्नल पर खड़े, ड्राइव करते हुए या अल्लाह ताला की जब भी जिक्र करने का मौका मिले उस वक़्त उसे कंसीडर करते रहें। अगले हफ्ते एक प्लैनेट तो ऑन हो जाएगा, जुपिटर, और उसका एडवांटेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा और है भी आपके 10th हाउस में। सो यू आर लकी, यू आर गोइंग गुड। आई होप कि अगले हफ्ते बड़ी खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। और दूसरा, हमें दुआओं में अपने ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए हमारा सबसे कीमती सरमाया है। अल्लाह ने के बाद।